बिना स्टॉप लॉस के, बिना एसएल के ट्रेड कर देते हैं। कोई एसएल नहीं लगाते और ट्रेड कर देते हैं। दूसरी गलती, आप जब भी ट्रेड करने जाते हैं उसमें कोई ना अपनी रिसर्च करते हैं, ना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ना उसका कोई न्यूज़ देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, और उसमें आगे ट्रेड में कूद पड़ते हैं। ठीक है, तो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका सीधा पर्पज़ यही है कि आपको भी वो गलतियाँ जब समझ में आ जाएँ, देखने में आ जाएँ, तो आप वो गलतियाँ ना करो जो मैं कभी करता था या जो मैं कभी करता हूँ। और हर एक ट्रेडर जो बिगिनर है, हर एक ट्रेडर जो सीख रहा है, वो गलतियाँ जी करता ही करता होगा। कॉमन रीज़न जो लॉस मेकिंग ट्रेड बना देता है। तो पहली मिस्टेक है नॉट सेटिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सेट ना करना, यानी कि कोई भी ऑर्डर लिया और हमने उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया। कोई भी ऑर्डर लेते हैं बिना स्टॉप लॉस के उसमें कूद पड़ते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया, मान लो यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद मुझे पता चला कि मार्केट पहले यहाँ से गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और उसके बाद एक स्मॉल कैंडल बना के, एक छोटी सी डोजी कैंडल बना के, इसको प्रॉपर डोजी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एंट्री पता चली कि मुझे यहाँ पर एंट्री लेना है। मैंने एंट्री ले ली, ठीक है। लेकिन मैंने तो यहाँ तक टारगेट लगाया अपना कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन यहाँ तक गया नहीं। मार्केट ने क्या एक मूव दिया यहाँ तक और यहाँ तक गया, ठीक है, अपनी बॉडी तक गया, और यहाँ से जस्ट एक रेड कैंडल बना के बिग मूव करके वापस आ गया, डाउन हो गया। और मैंने अगर यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होता या यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होता, मान लो अगर मैंने यहाँ एंट्री ली तो मेरा स्टॉप लॉस ये है, ठीक। मार्केट यहाँ तक पूरा गया और यहाँ से वापस आ गया, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे लॉस गया, इतना मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, या यहाँ पर स्टॉप लॉस था यहाँ हिट हो गया, फिर भी मैंने उसको नहीं काटा क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। ये करते करते यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद मुझे डर लगा कि मार्केट तो बहुत नीचे चला गया, मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड काट दी। तो जो लॉस हमें 500-600 का होना था, वो लॉस यहाँ पर 2,000-2,500 का हो गया। अब क्या हुआ, इतना तो लॉस हो गया फर्स्ट ट्रेड में ही। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर एक और ट्रेड यहाँ पे देखा, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने का, मुझे लगा फिर से ट्रेंड बदल रहा है, मैंने यहाँ पे फिर ट्रेड ले ली। क्योंकि लॉस होने के बाद हमें, एक बार स्टॉप लॉस हो गया उसके बाद हमें वेट करना है। ये नहीं कि जैसे ही ग्रीन कैंडल बना और तुरंत उसके बाद पर मार्केट में जा, मैं ये उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं, या जो लोग, जिन लोगों को 3-4 साल हो चुके हैं मार्केट में। ये उन लोगों के लिए जिसने स्टार्ट किया है। अभी मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मेरे को 1.5-2 साल हो चुके हैं, तो ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ कि कहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्जिट करना है। तो यहाँ पर एंट्री ली, और जैसे यहाँ लॉस हुआ है तुरंत नहीं लेना है, मार्केट को वॉच करना है थोड़ी देर, और उसके बाद तब जाके एंट्री बनानी है। अभी क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये नहीं कि जाके डायरेक्ट यहाँ पे इसने एंट्री बनाई है, यहाँ पे लॉस, आपका स्टॉप लॉस ऐसा लेट हुआ और यहाँ पे तुरंत एंट्री बना ली, यहाँ पे नहीं बनाना है। थोड़ा मार्केट को वॉच किया, उसको सेटल होने देना है, उसके बाद फिर दोबारा जब एक और चांस मिले तो तब एंट्री लेना है। ठीक है, ये तो रहा हमारा स्टॉप लॉस ऐसा नहीं लगाना। ये हमारी एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे उसके बाद आप विदाउट एस एल के भी दिमाग में एस एल लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट, नॉट अ कंडक्टिंग टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि मान लो आज मैंने 500 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आने के बाद मैंने क्या किया, उस दिन ना चार्ट देखा, चार्ट भी वॉच नहीं किया, ठीक है, ना कोई न्यूज़, ग्लोबल ग्लोबल न्यूज़ के बारे में भी सोचा, ना पढ़ा कुछ, और चार्ट को बस देख लिया, थोड़ा सा एनालिसिस क्या किया, बस अपना प्रॉफिट एंड लॉस पी एल चेक कर लिया और उसका सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग देखा चार्ट को और ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के साथ ही जैसे कि एक कैंडल बन गया ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल बना, और मुझे लगा कि यहाँ पर ट्रेंड अभी ऊपर जाएगा, और मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। लेकिन एनालिसिस किया नहीं, ऊपर को कोई रेजिस्टेंस है या कोई सपोर्ट है या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर, वो चेक ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, और उसके बाद सीधे एंट्री मार दी यहाँ पर। अब जस्ट यहाँ पर एंट्री मारते ही यहाँ पर एक प्रीवियस लेवल का कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट था, वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया और मुझे लॉस हो गया। तो होता ही यही है कि जिस दिन हमें प्रॉफिट हो जाए या फिर जिस दिन लॉस हो जाए, उस रात हम एनालिसिस करते ही नहीं और डायरेक्ट अगले दिन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो पहली बात तो विदाउट टेक्निकल एनालिसिस हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़,
जिस दिन मन करे कि आज मतलब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है तो उस दिन भी ट्रेड ना करें, या किसी दिन इम्पोर्टेंट काम है तो उस दिन भी ट्रेड ना करें। क्योंकि ऐसा होता है दिमाग में कुछ चल रहा हो और हम अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो दिमाग हमारा उधर चलता है और हमें लॉस हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमें रिग्रेट ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो ये गलती मैं करता था लेकिन अब ये गलती नहीं करता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ इस चीज़ को लिए और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में ला रहा हूँ। ठीक। और तीसरी चीज़, ये गलतियाँ हर कोई करता है, गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड्स। अब मान लो ट्रेंड हमारा क्या है, ट्रेंड ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, एक इसने लो बनाया, एक ये लो बनाया, एक लो, लेकिन जो आगे वाला लो है वो पिछले लो को ब्रेक ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, ऐसा करके अब इसने लास्ट वाला जो हमारा लो है ये है, इसको ब्रेक नहीं किया, इसको इस लो ने इसको नहीं ब्रेक किया, तो हायर लो बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड आज बुलिश है और आपने मन बना रखा है कि मुझे सेलिंग के लिए जाना है, सेलिंग के लिए जाना है बार बार। तो क्या है, गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। आप ऐसा करते रहेंगे, आपको आपने यहाँ पर ट्रेंड देखा कि यहाँ से अब लगता है ये ट्रेंड चेंज हो गया और ये जाएगा डाउन साइड में, लेकिन ये फिर अप साइड में जाने लग जाता है। तो उसको ये गलती हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पहले से माइंडसेट बना रखा है। हमें मार्केट में माइंडसेट नहीं बनाना है कि आज मुझे सेलिंग ही करनी है, ठीक है, आज मुझे सेल पे ही जाना है या मुझे बाइंग पे ही जाना है। ना सेलिंग ना बाइंग, कुछ भी सोच के मत चलो, मार्केट जैसा चलाता है वैसा चलो। ठीक है, मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आपने पहले से माइंड सेट कर लिया कि आज मुझे सेल ही करना है, तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी ही नहीं। आप यहाँ पर देखते रहोगे कि आप यहाँ पर देखते रहोगे कि मार्केट यहाँ जा रहा है, फिर आप यहाँ पर सेल करोगे, फिर लॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पर फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर सेल कर दोगे, मार्केट फिर ऊपर चला गया। या फिर ये कह लो, आपने यहाँ किया, एक ट्रेड लिया, मार्केट ने थोड़ा थोड़ा ऐसे बनाया, कंसोलिडेट किया और थोड़ा सा ऊपर गया, उसका फिर जाके डाउन साइड चला गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर क्या, फिर एक बड़ा मूव दे दिया डाउन साइड में। और आपने यहाँ पे जैसे थोड़ा सा देखा कि ऊपर जा रहा है या थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, लेकिन वो बायस को ट्रैप कर देता है। हमने माइंडसेट बना रखा है। तो ये जो लोग हैं एक्सपीरियंस है, जो लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं, जो लोग प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, जिनको टाइम हो चुका है, वो लोग इस चीज़ को जान जाते हैं। लेकिन बिगनर्स लोग, या जो 1 साल या 6 महीने गुजार चुके हैं इस मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देख देख के, वो लोग क्या करते हैं, इसको जान जाते हैं। बट स्टार्टिंग में जो बिल्कुल बिगनर है वो नहीं जान पाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग इस चीज़ को अभी सीख रहे हैं, तो ये गलतियाँ ना करें जो गलती हम तुम कभी कभी ना कभी करते ही करते हैं। तो पहले से सीख लो, 2-3 लाख रुपए का लॉस करने से अच्छा एक बार सीख जाओ। ठीक है। और अब यहीं पर देख लो एग्जाम्पल, अभी मैंने डाउन साइड का एग्जांपल दिया था। अब मैंने यहाँ पे जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं बायर्स हूँ, तो मैं बायर हूँ तो मैं ऊपर की साइड ही मार्केट को जाने की उम्मीद करते रहूँगा। यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली, ट्रेड ली, और उसके बाद मार्केट जस्ट रिवर्स हो गया और यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस ले लिया, या स्टॉप लॉस यहाँ ले लिया, गया। अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया तो मैं यहाँ पर ले लूँगा स्टॉप लॉस। लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो मार्केट देखो कहाँ तक गया। मैं सोचूंगा कि यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, यहाँ पर मुझे 500 का लॉस हुआ अगर मैं ये निकल जाता तो। बट मैं वेट किया और यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कैंडल हुआ, फिर मैंने फिर क्वांटिटी ऐड कर ली, एवरेजिंग करने के लिए क्वांटिटी ऐड कर ली, फिर लॉस हुआ। और उसको इंतजार करते कि अब मार्केट पलटेगा, अब तो पलटेगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर मार्केट पलटेगा, लेकिन पलटा नहीं, फिर लॉस हो गया। उसका थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते करते फिर लगे ऊपर जाएगा और मैंने पोजीशन एग्जिट ही नहीं किया। फिर मुझे लगा कि यहाँ पर एक लेवल आ रहा है और मैं यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, लेकिन वो वहाँ से मार्केट रिवर्स ही नहीं किया। और हम दिन भर यही सोचते रहे कि मार्केट रिवर्स करेगा, लेकिन रिवर्स किया ही नहीं, वो जाते जाते यहाँ पहुँच गया और आपका वो लॉस, आपका अकाउंट बिल्कुल खाली कर देगा वो एक एक दिन के अंदर। तो या तो स्टॉप लॉस ले लो, और स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो तो मार्केट को वहाँ से अपने सिस्टम को क्लोज ही कर दो। ठीक है, लेकिन ट्रेंड्स के अगेंस्ट मत जाओ। तो ये रही
गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड्स। अब जो हमारा जो नेक्स्ट मिस्टेक है, जो रीजन है जिसकी वजह से हम बहुत बड़ा लॉस करते हैं, फॉलोइंग द हर्ड। इसका मतलब क्या है? फॉलोइंग द हर्ड मतलब, अब जैसे कि मैं सुबह से उठता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, ठीक है, मैंने सुबह से उठा, न्यूज़ CNBC हर कोई दिखता है, ठीक है, या किसी से सुन लिया मार्केट में कि आज मार्केट में ये होने वाला है, मार्केट में रिलायंस ने रिलायंस की जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है, या फिर बैंक की, किसी बड़े बैंक जैसे कि HDFC बैंक है, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो क्या हमने माइंडसेट बना लिया पहले से, और यहाँ पर मार्केट भी नेगेटिव न्यूज़ दे रहा है। लेकिन एक बात समझ लो कि अगर मार्केट नेगेटिव दे रहा है तो जो प्रोफेशनल बायर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट्स के अगेंस्ट ऐसा नहीं जाते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। करते क्या है वो लोग? ये न्यूज़ को फॉलो नहीं करते, मार्केट को वॉच करते हैं, अपना जो मार्केट की हिस्ट्री है उसको चेक करते हैं, ठीक है, कि जैसे ये न्यूज़ आई तो कि मार्केट उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। और बैंक अगर नीचे, बैंक के शेयर्स नीचे जा रहे हैं या उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो क्या ये ट्रेंड को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? तो अगर न्यूज़ वालों ने कह दिया कि आज मार्केट डाउन साइड जा सकता है या अप साइड जा सकता है, तो इस चीज़ को ये मत मान लो, पत्थर लकीर मत मान लो कि आप आज मार्केट वही ऐसा वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे न्यूज़ वालों ने बोला है, या मार्केट एनालिस्ट ने ऐसा बोला है, या कोई बड़े चैनल, बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर ने बोला है। भाई पैसा तुम्हारा है, ठीक है, रिस्क भी तुम्हारा होना चाहिए और एनालिसिस भी तुम्हारा होना चाहिए। अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे, अगर जिस तरह से लोग चल रहे हैं अगर उधर ही चलते रहोगे, तो आप अपना कुछ ना एनालिसिस करोगे, ना अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, ना उसको जानोगे, तो आपको लॉस ही होना है, ठीक है। अब मैं चार्ट में दिखा देता हूँ, ठीक। पांचवा जो है वो है बीइंग इम्पेशेंट। मैंने बताया था बीइंग इम्पेशेंट मतलब फोमो। मान लो मैंने कोई ट्रेड लिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली, कोई एंट्री कर ली मैंने 42,300 पे मैंने एंट्री कर ली यहाँ पर, और एंट्री कर ली है, ठीक है। एंट्री करने के बाद प्राइस ऊपर गया, ठीक, लेकिन ये लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, ठीक, मुझे डर लग रहा है, और मैंने यहाँ पर, जबकि पता है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है कि प्रॉफिट मैं बढ़ा भी ले सकूं, छोटे प्रॉफिट में ही निकल जाना। और दूसरी चीज़, मान लो इसमें इसमें तो मैंने ट्रेड ले लिया, अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया है, ये गया 2 बज के 2:30 के करीब, 2 से 30 से लेकर 3 बजे करीब मार्केट बहुत मूव देता है आफ्टरनून के ट्रेड में, ठीक है, आफ्टरनून के टाइमिंग पे। और उस टाइम पे अक्सर लोग क्या करते हैं, मतलब अच्छा खासा मूव आता है, बायर्स इंजेक्ट हो जाते हैं, या फिर सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम, मार्केट बिग मूव दे रहा है, ऐसे जाएगा, फिर एक और कैंडल बना देगा, एक और कैंडल बनाएगा, कोई मतलब रिट्रेसमेंट लेगा ही नहीं। जब मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा है, मार्केट पॉज नहीं ले रहा है, तो बीच में कैसे एंट्री कर सकते हैं? अब यहीं पर हम गलती करते हैं, हम बायर्स, सेलर्स तो गलती नहीं करते हैं जल्दी, लेकिन बायर्स गलती कर देते हैं यहाँ पर। अब मार्केट ऑलरेडी इतना जा चुका है और उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, कोई इनसाइड कैंडल नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं बनाया, और उसके बाद आपने एंट्री कर दी। अब मार्केट रिवर्स जब लेगा, यहाँ से जब रिट्रेसमेंट लेगा, वो मार्केट भी तो ऊपर नीचे घूमने के लिए थोड़ा सा स्पेस लेगा। आपने यहीं पर एंट्री कर दी, टॉप में एंट्री करोगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, आपको डर लगेगा और आप यहाँ से एग्जिट कर जाओगे। यहाँ से 110 से, अगर इसने आप यहाँ से गया और सीधे 140 पहुँच गया, आपको लगा अब मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा और मैं आगे पहुँच, मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, मार्केट बहुत ऊपर चला गया और आपने यहाँ पे 140 में एंट्री की। मार्केट फिर से 140 से ऊपर जाने के लिए पहले वो नीचे आएगा, नीचे आएगा 110 तक, जहाँ पर आपने सोचा था कि एंट्री लूँ, लेकिन करते करते आप लेट हो गए और 140 पे एंट्री के, मार्केट गया 105 और आपको लॉस हो गया, और यहाँ पर आप एग्जिट हो गए। जैसे आपको लॉस हुआ, आपका एसएल हिट हुआ और यहाँ से सीधे वो पहुँच गया 200 पे। अब आपको लगा कि यार मैंने गलती कर दी है,
मतलब मेरा स्टॉप लॉस लेने आया, ये एसएल खाने आया था बस, और उसको मार्केट 200 तक पहुंच गया। उसके बाद फिर ये 200 तक पहुंचा, आपने फिर इस यहाँ पर फिर एंट्री के लिए सोचा, मार्केट यहाँ जा चुका है, फिर मार्केट यहाँ जा चुका है, फिर मार्केट यहाँ जा चुका है, फिर आपने 240 में फिर एंट्री ले ली। मार्केट ने पॉज पॉज नहीं लेता, आपने 240 में एंट्री ली, और उसका फिर मार्केट नीचे आया, सीधे धड़ाम से 200 पा गया, आपका फिर लॉस। 2-3 लॉस हो गया सिर्फ किस वजह से? इस वजह से कि आपको इंतजार ही नहीं हुआ। मार्केट अगर आपको मार्केट एंट्री का मौका देगा, अगर आपने वेट किया तो मार्केट एंट्री का मौका देगा, ठीक है। जैसे कि एक कैंडल बिग कैंडल बनाई, अब अक्सर क्या लोग करते हैं, यहीं पे एंट्री कर देते हैं। भाई ये थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा कोई इनसाइड कैंडल बनाने दो, या मार्केट को पॉज लेने दो। आप इनसाइड कैंडल बनाई यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी, और आपका ये अच्छा खासा यहाँ पर अच्छे ट्रेड बन जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करने का फ़ायदा मिलता है, बड़े मूव का फ़ायदा मिलता है। अगर आपने यहीं पर एंट्री ले दी, आपका ऐसा यहाँ लगेगा। अगर आपने यहाँ एंट्री ली है तो आपका ऐसा यहाँ बनेगा, तो फ़ायदा हुआ ना। तो बड़े पॉइंट को लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए फियर ऑफ जो फोमो बोलते हैं ना, वो मत करो, इंतज़ार करो। इंतज़ार का फल हमेशा मीठा ही होता है। और छठी गलती क्या करते हैं हम, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। अब फोमो का एग्जाम्पल यही है, मान लो मैं सेलर हूँ, सेलर नहीं हूँ मैं, यहाँ पर बायर हूँ, मैंने पुट बाय कर लिया ये इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे पुट बाय कर लिया। अब अगर मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली है, तो मैं पकड़ लूँगा। मार्केट अगर मैंने यहाँ कैच कर लिया है, तो ठीक है, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया, ठीक है, मैं सोचा कि मार्केट यहाँ से पलट जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर नहीं पलटा, बहुत आगे चला गया। फिर मैंने सोचा चलो यहीं पे एंट्री लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री ले ली मैंने, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा भी, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। अब मेरे पास पेशेंस नहीं हो गया, या फिर मैंने मार्केट को देखा ही नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ये थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा और मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे चला गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, पुट बाय कर लिया। उसके बाद मैंने देखा नहीं, यहाँ पर पुट बाय किया और मार्केट थोड़ा सा हो गया, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल फिर ऊपर चला गया। तो ये क्या, किस कारण है? ये फॉर्म हो गया। मुझे लगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा बिग कैंडल बना के रिट्रेसमेंट किया। अब यहाँ पर भी मुझे इंतजार नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर फिर पोजीशन ले ली, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पर जब इसको क्रॉस किया, यहाँ पर एंट्री नहीं ली, कायदे से तो यहाँ एंट्री होनी चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप यहाँ नहीं कर पाए, तो यहाँ पर ले लिया। आपने सोचा ये मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक नहीं गया, आपने यहाँ पर एंट्री लेके वेट नहीं किया, यहाँ पे एंट्री ले लिया, क्योंकि क्लोजिंग नहीं करने दी कैंडल को, तो फिर उसका मार्केट फिर रिवर्स कर गया। तो यही होता है, अगर आपने इंतजार कर लिया तो आपका बड़ा मूव मिल सकता है। अगली गलती क्या है, मैंने ट्रेड किया या ट्रेड ले लिया या ट्रेड नहीं लिया है, बिना बिना कुछ रिसर्च किए, ठीक है, बिना रिसर्च के, बिना होमवर्क करे, बस ट्रेड में घुस गया। मुझे बाय करना है, कैंडल एक ग्रीन बना, यह ग्रीन बना, और यहाँ से डोजी बना के यहाँ से मार्केट नीचे आने लग गया। मुझे लगा इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल है ये, लेकिन ये ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन बशर्ते कि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने होमवर्क किया है, आपने रिसर्च किया है, आपने पिछले जो हिस्ट्री है, पिछले चार्ट को देख के या इंपॉर्टेंट लेवल मार्क नहीं किया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लो ये लेवल यहाँ पर होता, ठीक है, यहाँ पर होता इंपॉर्टेंट लेवल, कैंडल यहाँ तक बना रहा है, अब ये यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, इतना कम से कम 70-80 कैंडल ये मूव कर चुका है, 70 पॉइंट मूव कर चुका है, तो ये थोड़ा सा पॉज ले सकता है। आपने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाया, आपने यहाँ पर एंट्री नहीं बना पाए, आपने यहाँ एंट्री बना दी, और इसने थोड़ा सा पॉज लिया, एक कैंडल नीचे गया, लेकिन इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया। पर आपके पास, क्योंकि आपने यहाँ एंट्री लिया इतने, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। स्टॉप लॉस जब बड़ा हो गया, तो आपने इसको आप मतलब
देख नहीं पाए कि इतना लॉस कैसे हो गया। दूसरी चीज़, आप पीएनएल चेक करते जा रहे हैं, अपना अपना पीएनएल चेक करते जा रहे हैं, वहाँ पर पैसे मूव ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं, कभी 500 का प्रॉफिट दिख रहा है, कभी 500 का लॉस दिख रहा है। जब भी लॉस दिखता तो ऐसा लगता है कि 500 में बुक कर लिया होता तो प्रॉफिट हो जाता। तो यही सब चीज़ें हैं कि अगर आप इसको देखोगे तो आप लॉस करते जाओगे। अगर आपने सही एंट्री नहीं करी तो आप लॉस को बियर नहीं कर पाओगे। सही एसएल नहीं लगाओगे, सही जगह पे एंट्री नहीं होगी तो सही एसएल भी नहीं होगा, एसएल भी बड़ा हो जाएगा। तो ये सब कैसे आएगा? अगर आप रिसर्च करोगे, ठीक है, होमवर्क करोगे, प्रॉपर चार्ट को देखोगे, एक दिन जैसे कि जिस दिन ट्रेड लिया है, जिस दिन ट्रेडिंग की है या जिस दिन नहीं की है, तो डेली कम से कम आपको चार्ट देखना ही देखना है। अगर चार्ट नहीं देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे ट्रेडर, जो नए ट्रेडर हैं, उनको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अब यहाँ पे देख लेते हैं चार्ट में, जैसे ये है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने रिसर्च नहीं करी होती है, मान लो, ठीक है, ये दिन स्टार्ट हुई यहाँ पर, यहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुई, ठीक, यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुआ और यहाँ पर पहुँचा। ये एक छोटा सा इनसाइड कैंडल बना है। अगर आपने प्रैक्टिस करी होती, आपको पता होता, तो एक इनसाइड कैंडल बना है यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे और यहाँ पर जाके देखो, एक एक लेवल बनाया इसने और यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया और इसने लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, लो कैंडल जरूर बनाई रेड, लेकिन लो को ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, ये ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर भी एंट्री नहीं ले पाया, यहाँ पर भी नहीं ले पाया, यहाँ पर भी नहीं ले पाया, ठीक है, अब यहाँ पर भी नहीं ले पाया, यहाँ पर दिन हो गया ख़त्म, ये अगला दिन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक। तो इस दिन तो हमें ट्रेड नहीं मिली। अगर आपने ठीक से एनालिसिस किया होगा तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं मिल पाई, यहाँ पर नहीं ले पाए तो यहाँ पर भी नहीं लोगे, वेट करोगे रिट्रेसमेंट का तो यहाँ पर लोगे ट्रेड। इसको लो को ब्रेक करते ही आप यहाँ पर लोगे, इसका हाई को ब्रेक करते हो तो आप ट्रेड लोगे, लेकिन आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपने यहाँ एंट्री लिया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो एंट्री देख के लेना है, कहाँ पर ले लें एंट्री, वो एग्जैक्ट लेवल तब पता चलेगा। अब जैसे अगले दिन का स्टार्ट हुआ यहाँ पर, यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ से गया और नीचे गया, नीचे जाते जाते यहाँ पे गया। ये बड़ी कैंडल है, ये 1 घंटे की कैंडल है ये, ठीक है, 1 आवर की। तो इसमें कैंडल आपको कम दिख रही है, ठीक। तो यहाँ से 1 घंटे की कैंडल आई, यहाँ पर गया और उसके बाद ये लॉस, मतलब डाउन साइड जाते गया। अगर आपने 5 मिनट कैंडल में, फिर 5 मिनट में देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनी होंगी, ये बड़ी कैंडल बनी होगी और ये इतना बड़ा मूव दिया है, ये यहाँ पर कितनों का एसएल हिट हुआ होगा। तो अब देखो, मैं यहाँ लेवल की बात कर रहा हूँ, एक लेवल यहाँ बना, ठीक है, एक लेवल यहाँ बना, एक लेवल यहाँ बना, एक लेवल यहाँ बना और एक लेवल यहाँ बना। अगर मैं एंट्री के लिए सोच रहा हूँ, बायर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस लेवल के ब्रेक होने पे ही मैं एंट्री नहीं ले लूँगा डायरेक्ट, वेट करूँगा रिट्रेसमेंट का, ठीक है। इसने यहाँ पे एंट्री बिग कैंडल बनाया, जिसने यहाँ से देखा है, वॉच किया है, अगर यहाँ एंट्री नहीं ले पाया तो यहाँ का एंट्री ले ली तो उसका एसएल कहाँ जाएगा, इतना लंबा, इतना लंबा एसएल झेल नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर एंट्री लेनी नहीं है, ठीक है। इसका वेट करना रिट्रेसमेंट का, जैसे इसने स्मॉल कैंडल बनाया, इनसाइड कैंडल बनाया और रिट्रेसमेंट किया, एक और ग्रीन कैंडल दिया, एक और ग्रीन कैंडल दिया और यहाँ पर हमारी एंट्री बन गई। उसके बाद मुझे कितना बड़ा मूव मिला देखो, क्योंकि यहाँ पर एक बार टेस्ट किया, नहीं पास हो पाया, फेल हो गया, यहाँ पर टेस्ट किया इस लेवल को, फेल हो गया, यहाँ पर गया लेकिन फिर आ गया वापस, यहाँ पर भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 5 बार ट्राई किया, तो उसके बाद तो इसको ब्रेक करना ही था। तो ये चीज़ कहाँ से पता चलेंगे, आप होमवर्क करेंगे तब पता चलेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, अब ये यहाँ तक जा चुका मार्केट ऑलरेडी और उसके बाद रेड पे रेड कैंडल बना रहा, तो अगर इसके बाद एक ग्रीन भी बना दे, 2 ग्रीन भी बना दे, तो इस लेवल को तो ब्रेक नहीं किया ना, तो यहाँ पर ये ऊपर अपसाइड जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसका कितना बड़ा डाउन साइड मूव दिया देखो। फिर यहाँ पे एक लेवल था, पहले से लेवल ये चलते आ रहा है देखो, इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, उसके नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर आने के लिए इसको रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ पर चेक किया और नहीं इसको ब्रेक कर पाया, ये जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया, यहाँ पर गया, उसका फिर से डाउन साइड आ गया देखो।
तो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये कहाँ से पता चलेंगे, हमने होमवर्क किया है तब। और लास्ट जो मिस्टेक हमें, लास्ट नहीं कहेंगे, 7 मैंने कॉमन बताई है, बहुत सारी मिस्टेक करते हैं हम लोग। दूसरी वो है एवरेजिंग। एवरेजिंग क्या है, जैसे कि मैंने सपोज एक क्वांटिटी ली, मैंने एक क्वांटिटी यहाँ ले ली, बाय कर ली मैंने 25 क्वांटिटी मान लो, ठीक है। एक ट्रेड लिया, मेरे को वो लॉस हो गया, ठीक है, चार्ट से समझते हैं हम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर पुट बाय कर लिया, मान लो यहाँ पर पुट बाय कर लिया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे पुट बाय कर लिया इस जगह पे। अभी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। लेकिन मान लो अगर मुझे लॉस हो रहा था यहाँ पर, या फिर मैंने यहाँ पर बाय किया, ठीक, कि मार्केट यहाँ तक गया, मैंने उसको बुक नहीं किया, या फिर उसको मैंने होल्ड नहीं किया और मैंने लॉस बुक कर लिया मान लो, ठीक है। यहाँ पर लॉस हो गया, मेरा स्टॉप लॉस मैंने इसके आधे में लगाया था और यहाँ पर मेरा ऐसा लेट हो गया। उसका बैक टू बैक मेरे को लॉस होता गया। पहला लॉस 25 क्वांटिटी में लॉस हो गया 500, ठीक है। फिर मैंने ट्रेड लिया, फिर 25 क्वांटिटी ली, फिर 500 में लॉस हो गया, 1000 हो गया, ठीक। उसके बाद जब तीसरा लॉस हुआ और मैंने उसमें क्या कर दी, क्वांटिटी डबल कर दी, 50 कर दी, 1000 का पहले लॉस है। और जैसे 10 पॉइंट गया मार्केट डाउन साइड, मैंने बाय कर रखा था सी, तो ये मुझे फिर से लॉस दे देगा 500 का, तो 1500 का लॉस हो गया। अब 3 लॉस हो चुके हैं, कायदे से तो मुझे बंद कर देना चाहिए था ट्रेडिंग उस दिन, लेकिन मैंने नहीं बंद किया। और बंद उसको करते क्या, करते करते वो लॉस मेरा 1500 से लेके यहाँ से पहुँचते पहुँचते 2500 पहुँच गया। अब मुझे लगा कि 2500 मैं एक बार में, अगर मेरे को, मैंने मान लो 100 क्वांटिटी ले ली और मुझे 2500 कवर करने के लिए मुझे 25 पॉइंट चाहिए, 25 पॉइंट मूव अगर मुझे मिल गया तो मेरे 2500 ये कवर हो जाएंगे लॉस। ब्रोकरेज जो गई वो जाएगी जाएगी, लेकिन कम से कम मैं अपने लॉस से आसपास में आ जाऊंगा। अब मैंने उसका 100 क्वांटिटी ले ली एवरेजिंग करने के लिए, और 25 पॉइंट का मूव देखने लगा, और बैंक निफ्टी ने मुझे, या निफ्टी ने मुझे 25 पॉइंट का मूव दिया ही नहीं पूरे दिन। और मेरा जो लॉस था वो 2500 से लेके 5000 हो गया फिर, किस चक्कर में, एवरेजिंग करने में। तो पहली बात तो, अगर 3 लॉस बैक टू बैक हो जाए तो उस दिन सिस्टम क्लोज कर देना चाहिए, बिल्कुल क्लोज कर देना चाहिए। मान लो अगर चौथे भी ट्रेड ले लेते हो, पहली बात तो अगर आपको प्रॉफिट होना है तो वो फर्स्ट या सेकंड ट्रेड में ही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड में ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया तो तीसरी ट्रेड में आपको उसी प्रॉफिट से ट्रेड लेना है। अगर उसमें लॉस हो गया तो आपको उस दिन क्लोज कर देना सिस्टम क्लोज, अगर तीसरी ट्रेड में लॉस हो गया तो। और अगर पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, बैक टू चौथी ट्रेड में लॉस हो रहा है तो उस दिन, पहली बात तो दूसरी ट्रेड में ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपका आज दिन नहीं है, आज दिन प्रॉफिटेबल नहीं होगा, उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, रिवेंज करने लग जाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग करते करते वो आज वो लॉस हमारा हो जाता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये थे कॉमन मिस्टेक जो हर कोई ट्रेड करता है, हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ कभी कभी। और आज की ट्रेड में आपको दिखाऊंगा कि मैंने भी आज लॉस बुक किया है। पहली बात तो लॉस जिस दिन हो जाए उस दिन आपको समझ लेना चाहिए कि आज मेरा दिन नहीं है, ठीक है, आज मेरा दिन नहीं है, उस दिन छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैंने भी एक्सेप्ट किया है, ऐसा नहीं कि मेरे लॉस, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते हैं, लॉस भी होते हैं। देखिए मैंने 4 ट्रेड लिया, उससे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लेकिन जो चौथी ट्रेड थी उसमें लॉस हो गया, तो जितना प्रॉफिट था वो सारा माइनस हो के उस ट्रेड में निकल गया, लास्ट ट्रेड में।
अगर मैं 3 ट्रेड में रुक जाता तो प्रॉफिट हो जाता, प्रॉफिट में रहता, लेकिन चौथी ट्रेड कर दी, रिस्क लिया और वो बड़ा लॉस हो गया। तो ये, बट फिर भी इतना बड़ा लॉस नहीं है क्योंकि प्रॉफिट था पहले से। तो ऐसा नहीं कि कोई लॉस करना कोई गलत चीज़ है, लेकिन लॉस को एक्सेप्ट करना अच्छी चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आज लॉस हुआ है तो अगले दिन उसको लेके चलो, उसको भूल जाना चाहिए और अगले दिन फ्रेश माइंड होके ट्रेड करना चाहिए एनालिसिस के साथ। ठीक है, लॉस क्यों हो इसका रीज़न देखना चाहिए और उस लॉस को एज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि हर बिजनेस में लॉस होता है, उसको लेके चलना चाहिए। दिमाग में चलना चाहिए कि लॉस तो होना ही है, लेकिन हमें लॉस कम से कम हो ये देखना चाहिए, कितना कम हम लॉस करें उस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। तो 7 मिस्टेक्स हमने देख लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गलतियाँ आप नहीं करें और मैं भी नहीं करूँ, जिससे कि हमारा प्रॉफिट हो। उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग सीख चुके हैं वो तो सीख ही चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।